मित्रों, पतकई के इस संस्करण में आपका एक बार फिर स्वागत है। बतकई में आज मैं चर्चा लेकर आया हूँ मध्यकाल के एक कृष्ण भक्त कवि कुंभन दास की। कुंभन दास कृष्ण भक्ति के अद्भुत कवियों में से एक हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हिंदी के किसी एक दौर के प्रसिद्ध लेखक बदियुज्जमा के पुत्र, जो वैसे मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र शाजी जमा साहब का एक उपन्यास आया था, अकबर। उस उपन्यास की अपनी खूबसूरती ये है कि उसमें उन्होंने जितने भी मुगलकालीन दस्तावेज थे उनको एक सिलसिले में पिरोकर उपन्यास का इस तरह से एक जामा पहनाया है कि सब कुछ दस्तावेज ही लगता है, लेकिन कथा का विकास भी अपनी तरह का होता है। मेरे ख्याल से हिंदी में एक विलक्षण उपन्यास है। बहरहाल उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन उसमें कुंभन दास का चित्र है। कुंभन दास दिल्ली से कुछ दूर रहते थे और कहते हैं कि बादशाह अकबर ने उनके कृष्ण भक्ति के पदों की बड़ी चर्चा सुनी। और हम सब जानते हैं कि अकबर एक उदार हृदय हिंदुस्तानी शासक थे। वो इस देश के सभी मजहबों से, सभी संस्कृतियों से, सभी विचारों से प्रेम करते थे और उनको अपने विचार का हिस्सा बनाने की भी यथासंभव कोशिश करते थे। तो कुंभन दास के पदों की चर्चा सुनकर उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया कि भाई कुंभन दास को हमें पद सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो कहते हैं कि कुंभन दास के लिए कोतवाल पालकी लेकर उनके गांव गया, दिल्ली के आसपास के किसी छोटे गांव में जहां भी कुंभन दास रहते थे। तो कुंभन दास ने कोतवाल से कहा कि भाई मैं तो भगवान के मंदिर में गाता हूँ, मैं किसी बादशाह के दरबार में या उसकी हाजिरी में गाने के लिए नहीं हूँ। बहरहाल कोतवाल ने अपनी नौकरी का हवाला दिया, अपनी व्यवस्था बताई, तो कुंभन दास उसके लिए तैयार हो गए। और कहते हैं कि इस तरह से लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं पालकी में नहीं जाऊँगा। और कुंभन दास अपनी तरह से पैदल चलकर अकबर के पास पहुँचे और अकबर के सामने जब बैठे तो उनको बड़ी भारी दुविधा हुई कि अब मैं क्या पद सुनाऊं, क्योंकि कोई भक्ति का पद, कृष्ण भक्ति का पद है, अगर सुनाऊं और बादशाह को अच्छा लग गया तो मेरा ये रोज़ का काम हो जाएगा। तो क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरी हमेशा के लिए इस दरबार से छुट्टी हो जाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि कुंभन दास ने वहीं आशु कविता करते हुए एक पद रचा और अकबर को सुनाया। शाजी जमा अपने उपन्यास में इस दृश्य का चित्रण करते हैं। कुंभन दास ने जो पद सुनाया वो इस प्रकार है, जो बहुत प्रसिद्ध है। कुंभन दास ने कहा, संतन कहो का सीकरी सो काम, आत जात पगहा गसत बिसरत राम को नाम, जिनको मुख देखे दुख होत उनको करनो परत प्रणाम, संतन कहो का सीकरी सो काम। सीकरी, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। और कुंभन दास ने यह पद सुनाया। अकबर मन महसूस कर रह गया, लेकिन फिर भी बादशाह अकबर ने कवि को पुरस्कृत करके विदा किया। ये तो थी कुंभन दास की एक बात। लेकिन उसी अकबर के दरबार में एक और कवि थे जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी नीति के दोहों के अद्भुत कवि के रूप में जानते हैं, पीढ़ियों से जानते हैं। उनके दोहे एक तरह से हमारे मनोविज्ञान को रचने वाले हैं, हमारे मन का निर्माण करने वाले दोहे रहीम ने कहे हैं, और जिनको हमने अपनी आरंभिक कक्षाओं में पढ़ा और उनसे अपने मन का निर्माण किया।
तो उन रहीम का एक खास पहलू ये है कि रहीम बहुत उदार हृदय थे और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कुंभन दास रहीम के मित्र थे, दोनों कवि थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि रहीम की लोगों को देने की इस अदा पर रीझ कर कुंभन दास ने एक पर्ची पर एक दोहा लिखकर रहीम के पास भेजा। वह दोहा इस प्रकार है। कुंभन दास ने दोहे में लिखा कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन, जे तो ऊंचो कर गए ते नीचे नेन। इस दोहे का अभिप्राय है कि कुंभन दास अब्दुल रहीम खान खाना से पूछते हैं कि नवाब जी, आपने ऐसी देने की अदा कहाँ से सीखी जिसमें जितना ऊंचा आपका हाथ देने के लिए जाता है उतनी ही नीचे आपकी आंखें झुकती जाती है। अब देखिए खूबसूरती कि रहीम ने उस पर्चे के जवाब में एक दोहा ही लिखकर कुंभन दास के पास भेजा और उस दोहे में रहीम ने लिखा कि देवन हारो और है, देत रहत दिन रेन। देवन हारो और है, देत रहत दिन रेन, लोग बहम हम पे करें ताते नीचे नैन। रहीम के दोहे का अभिप्राय है कि देने वाला कोई और है और वही दिन रात देता रहता है। संसार के लोग ऐसा वहम करते हैं कि देने वाला मैं हूँ, इस बात से शर्मिंदा होकर मेरी आंखें झुक जाती है। तो ये था कुंभन दास का एक प्रसंग। कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं और रहीम का एक प्रसंग। आज के इस एपिसोड में ये चर्चा आपके साथ मैंने शेयर की। इसी तरह हम फिर निरंतर साहित्यिक चर्चाएं करते रहेंगे। साहित्य के कुछ अनछुए पहलुओं के साथ आपके सामने मैं फिर आऊँगा। बालचंद तिवारी आपसे इजाज़त लेता हूँ।